पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे थे। देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी तक पहुँचे थे, जहाँ के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो एक्स और टी से इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होती है। यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद हमने यहाँ तक लिखा था कि दस फ्रॉम फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ हमने लिखा था कि दस फ्रॉम फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहता है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों के लिए भौतिकी के जो नियम होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक, दस द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ यक्स। तो इस प्रकार से जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू प्राप्त की थी यक्स डैश का, जो इक्वेशन हमको यक्स डैश इज इक्वल टू यक्स माइनस वी टी हमको मिला था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम फिर से इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 करके हम इसको बता रहे हैं आपको। एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी है। एक्स डैश इज इक्वल टू के माइनस के इंटू एक्स माइनस वी टी है। तो ये कह रहा है, फर्स्ट पास्टुलेट हमारा कहता है कि भौतिकी के जो मुख्य नियम हैं वे क्या होते हैं, सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में एक समान होते हैं। ठीक, यानी यक्स डैश की वैल्यू जो यक्स माइनस वी टी यानी यक्स और टी के पदों में आई है, वही जस्ट सेम एज वैल्यू रिलेटिव मोशन में, रिलेटिविटी में सेम एज वैल्यू यक्स की अगर हम निकालें तो एक्स की वैल्यू भी हमको यक्स डैश और टी डैश के पदों में मिल सकती है। ठीक है, भौतिकी का मुख्य नियम क्या कहता है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी यक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, जो ऑब्जर्वेशन हमको प्राप्त हुआ फ्रॉम फ्रेम यस, उसी प्रकार से अगर हम यस डैश से हम वही ऑब्जर्वेशन यस डैश से प्राप्त करें तो यस डैश से जब हम फ्रेम यस, जैसे जिस प्रकार से हम फ्रेम यस से यस डैश की स्थिति को मेजर करते हैं और हमको वैल्यू यक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी मिलता है, उसी प्रकार से यदि हमारा इवेंट या पार्टिकल हमारा फ्रेम यस में लाइज करता है और उसकी स्थिति को हम यस डैश से मेजर करें तो सेम एज जो हमने यहाँ मेजर किया है, जो ऑब्जर्व किया है, जो हमको वैल्यू मिली है, सेम एज वैल्यू हमको वहाँ भी मिलेगी। बस क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज रहेंगे, यानी जहाँ यक्स डैश है वहाँ यक्स होगा, जहाँ यक्स है वहाँ यक्स डैश होगा। बस अंतर इतना रहेगा और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी भौतिकी के जो मुख्य नियम हैं वो समान रहेंगे सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में। यानी जो मेजरमेंट हमको यस से यस डैश में लाइज करने वाले पार्टिकल का मिलता है, वही मेजरमेंट हमको यस डैश से यस में लाइज करने वाले पार्टिकल का मिलेगा। बस अंतर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज रहेंगे, कोऑर्डिनेट बदल के रहेंगे और भी की वैल्यू माइनस भी से बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर जब फ्रेम यस को ऑब्जर्व करेगा तो उसको फ्रेम यस माइनस भी वेलोसिटी से यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ यक्स एक्सिस में मूव करती हुई दिखाई देगी और उसकी वेलोसिटी को माइनस भी मेजर करेगा, इसलिए भी को माइनस भी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि फर्स्ट पास्टुलेट के आधार पर हम लिख सकते हैं दस द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ यक्स इन टर्म ऑफ यक्स डैश एंड टी डैश आर सेम एज इक्वेशन 1, यानी जो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमको यक्स का निकालना है या यक्स का हम इक्वेशन अगर प्राप्त करना चाहें तो यक्स का वैल्यू हमको जो यक्स डैश और टी डैश के पदों में प्राप्त होगी वो सेम एज इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 के समान होगी। जैसे यक्स डैश इक्वेशन 1 में हमको यक्स डैश की वैल्यू यक्स और टी के पदों में मिली है, उसी प्रकार से हमको यक्स की वैल्यू यक्स डैश और टी डैश के पदों में मिलेगी सेम एज, यानी जैसे इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई उसी प्रकार से हमको यक्स की वैल्यू यक्स डैश और टी डैश के पदों में प्राप्त हो सकती है। केवल क्या छोड़ना रहे, एक्सेप्ट दैट वी इज रिप्लेस्ड बाई भी, केवल हम भी को माइनस भी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो जब माइनस भी से रिप्लेस कर देंगे तो वैल्यू हमको देखिए एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी है, तो जहाँ यक्स डैश है वहाँ यक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा के, जहाँ यक्स है वहाँ यक्स डैश हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, माइनस हो गया, भी को माइनस भी करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया, भी इंटू टी के स्थान पे टी डैश हो जाएगा। यानी जहाँ यक्स डैश है वहाँ यक्स हो जाएगा और जहाँ यक्स है वहाँ यक्स डैश, जहाँ टी है वहाँ टी डैश हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास्टुलेट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड एक्सिस के लिए अगर हम कंसीडर करें तो फॉर वाई एंड जेड एक्सिस अगर हम y और z एक्सिस की बात करें, फॉर y एंड z एक्सिस, तो हम जानते हैं कि द फॉर y एंड z एक्सिस द कोऑर्डिनेट आर अनचेंज्ड, कोऑर्डिनेट हमारे अनचेंज्ड रहेंगे क्योंकि जो भी मोशन हमने कंसीडर किया है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर किया है, y और z एक्सिस में कोई भी मोशन हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो y और z एक्सिस हमारे क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे। y और z एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो
अनचेंज्ड होंगे यानी कहने का मतलब फॉर वाई एंड जेड एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स आर अनचेंज्ड, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश के, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड डैश के, वाई इज इक्वल टू वाई डैश के, जेड इज इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, वाई इज इक्वल टू वाई डैश के और जेड इज इक्वल टू जेड डैश होगा, क्योंकि वाई और जेड में कोई भी मोशन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वाई और जेड के कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक, अब सिंस द टाइम कोऑर्डिनेट, तो जैसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको मिला था कि t इज इक्वल टू टी डैश, बट यहाँ टाइम कोऑर्डिनेट आपस में चेंज नहीं होंगे इन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ने कहा कि टाइम कोऑर्डिनेट हमारे सेम नहीं होंगे, बल्कि टाइम कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो यहाँ लिखते हैं सिंस द टाइम कोऑर्डिनेट t and t dash are not equal, since the time coordinate t and t dash are not equal, ठीक ना, ये इक्वल नहीं होंगे। तो आगे टाइम कोऑर्डिनेट को आगे हम मेज़र करेंगे। सिंस द टाइम कोऑर्डिनेट टी एंड टी डैश आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे इन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि पहला देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा फर्स्ट पास्टुलेट में कहा कि फिर भौतिकी के जो नियम होंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो इस प्रकार से हमने x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश की वैल्यू प्राप्त की। हमने कहा कि इस प्रकार से जो इक्वेशन 1 में हमको फार्मूला या इक्वेशन प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से हमको जैसे इक्वेशन 1 में जो हमको x डैश की वैल्यू x और t के पदों में प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से x की वैल्यू हमको x डैश t डैश के पदों में प्राप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ उसको प्राप्त किया, लिखा, केवल हमको v को रिप्लेस करना रहेगा माइनस v से। तो जहाँ x था, x डैश था, वहाँ x हो गया, k हो गया, x डैश जहाँ है, जहाँ x था वहाँ x डैश हो गया, जहाँ t था वहाँ t डैश हो गया, जहाँ v था वहाँ माइनस v हो गया। तो पहले माइनस था और माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए x डैश प्लस वी टी डैश आ जाता है। इसके बाद हम जानते हैं फॉर y और z एक्सिस के लिए जब कोऑर्डिनेट इंटरचेंज निकालेंगे कि y और z एक्सिस में कोऑर्डिनेट में कितना इंटरचेंजिंग होती है, कितने, यानी जो कोऑर्डिनेट हमारे x और x डैश में तो चेंजिंग हमको मिली, लेकिन y और y डैश z और z डैश में क्या इंटरचेंजिंग होगी। तो हम जानते हैं कि सिंस द मोशन इज ओनली अलोंग वन डायरेक्शन, यानी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन होता है, तो y और z में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो फॉर y एंड z एक्सिस y इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, z इज इक्वल टू z डैश हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से टाइम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ लॉरेंस ने कंसीडर किया कि टाइम कोऑर्डिनेट जो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वल लेते हैं वो इक्वल नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि x डैश इज इक्वल टू जो x माइनस वी टी हम फार्मूला इक्वेशन प्राप्त करते हैं, वो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। उसी प्रकार से टाइम कोऑर्डिनेट जो t डैश इज इक्वल टू हम t कंसीडर करते हैं, वो t डैश इज इक्वल टू t नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, t और t डैश की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। तो हमने यहाँ लिखा सिंस द टाइम कोऑर्डिनेट t एंड t डैश आर नॉट इक्वल, समान नहीं होंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, अब इसी प्रकार से फर्स्ट पास्टुलेट के आधार पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, यानी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 की x इज इक्वल टू हमको इक्वेशन 2 में मिला x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश, तो हम x डैश की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में मिली है, उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग substituting the value of x dash, substituting the value of x dash from equation 1 in equation 2 we get, समीकरण 1 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो हो जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू k है, k हो गया, x डैश की जब वैल्यू आप रखेंगे तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी k x माइनस वी टी, ये हो जाएगा k x माइनस वी टी हो जाएगा प्लस वी टी डैश, ठीक है, k हो जाएगा x माइनस वी टी प्लस हो जाएगा वी टी डैश के। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा k का k से मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर x माइनस वी टी और प्लस हो जाएगा k वी टी डैश। इक्वेशन नंबर यहाँ आ जाएगा k वी टी डैश के, ठीक ना, k वी टी डैश हो जाएगा।
ठीक है। x इजिकल टू हो जाएगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी डैश के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर लेंगे। देखिए के वी टी डैश को इधर ही रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के वी टी डैश के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं के वी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यक्स माइनस हो जाएगा के स्क्वायर यक्स प्लस हो जाएगा के स्क्वायर वी टी के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा के वी टी डैश, यहाँ यक्स कामन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर वी टी प्लस हो जाएगा यक्स कामन कर लेंगे 1 माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर वी टी प्लस यक्स कामन कर लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट टी डैश इजिकल टू करेंगे तो टी डैश इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा, टी डैश इजिकल टू हो जाएगा के स्क्वायर वी टी अपान के वी प्लस हो जाएगा यक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपान हो जाएगा के इंटू वी के वी के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर वी टी है तो यहाँ हम कर सकते हैं के वी टी, तो या यहाँ से हम देखिए टी डैश इज इक्वल टू हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू के वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा के टी प्लस हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर है, 1 माइनस के स्क्वायर है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट यक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपान के वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ से आ जाएगा 4। देखिए x इजिकल टू हमने x इजिकल टू के हमको मिला था के यक्स डैश प्लस वी टी डैश के, यक्स डैश की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से उठाई और इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया तो हमको वैल्यू मिल गई यक्स इजिकल टू के, यक्स डैश के स्थान पे आ गया के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश के, ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी हो गया प्लस के का यहाँ कर देंगे के वी टी डैश हो जाएगा, फिर इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, एक्स माइनस हो जाएगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी के और इसको यहीं रखेंगे के वी टी डैश के, या इम्प्लाइज दैट के वी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा के स्क्वायर वी टी के, या इम्प्लाइज दैट के वी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर वी टी एक्स कामन कर लेंगे 1 माइनस के स्क्वायर, के टी डैश इज इक्वल टू लिखेंगे, के भी यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ भाग कर देंगे तो के स्क्वायर वी टी बाई के भी हो गया प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी, या के स्क्वायर वी टी को के भी से जब डिवाइड करेंगे तो के से के कैंसिल और वी से वी हो जाएगा, एक के यहाँ बचेगा के टी हो गया प्लस हो गया एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपान के वी के, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। अब हम इस k की वैल्यू अगर हमको मिल जाए, इस कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाए तो आसानी से हमको t डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो k की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमको आसानी से पोजीशन कोऑर्डिनेट में इंटरचेंज जो x डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी हमको मिला है तो x डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, तो k की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो k की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमको पोजीशन इंटरचेंजिंग मिल जाएगी, और k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो हमको टाइम इंटरचेंजिंग मिल जाएगी, और y और z में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो 4 सेट ऑफ इक्वेशंस हमको मिल जाएंगे जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेशन में हमको जो स्पेस ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट को 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ रिलेट करते हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 4 इक्वेशंस हमको प्राप्त हो जाएंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के, x डैश के, y डैश के, z डैश के और t डैश के। ठीक, तो वैल्यू अब किसकी हमको ज्ञात करनी है, केवल k की वैल्यू, इस कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाएगी तो आसानी से हमको t डैश की वैल्यू पता हो जाएगी, और x डैश की वैल्यू मिल जाएगी, y और z में कोई चेंजिंग नहीं होती है, आसानी से हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k आर इवेलुएट फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, हमको कांस्टेंट k की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम आसानी से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले क्या है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। k की वैल्यू कैसे ज्ञात कर पाएंगे, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k आर इवेलुएट फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, जो आइंस्टीन ने सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसमें हम कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की जो चाल होती है इन फ्री स्पेस आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर, सभी ऑब्जर्वर्स के लिए एक समान होगी। उसी पोस्टुलेट्स के आधार पर हम टाइम कोऑर्डिनेट की वैल्यू को या k की वैल्यू को प्राप्त कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देखिएगा, हमने यहाँ लिखा फॉर इट, यानी इसको प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिग्नल ऑफ लाइट
बी इमिटेड फ्रॉम कॉमन ओरिजिन ऑफ यस एंड यस डैश। यस और यस डैश के कॉमन ओरिजिन से एक सिग्नल ऑफ लाइट इमिट होती है। यस और यस डैश के कॉमन ओरिजिन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए यस और यस डैश यहाँ है, कॉमन ओरिजिन देख लीजिए, ये यक्स यक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया, ये जेड जेड डैश हो गया, ये ओ डैश हो गया, फ्रेम यस और यस डैश हो गया। हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब उनका ओरिजिन यस और यस डैश का ओरिजिन कॉमन कब होगा? जब वो एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। तो इस समय देखिए यस और यस डैश एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। जब वो कोइंसाइड करेंगे उस समय यानी टाइम क्या होगा? इनिशियली द फ्रेम यस एंड यस डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। हम जानते हैं कि प्रारंभ में यस फ्रेम यस और यस डैश क्या होते हैं? एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करते हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले इनिशियली प्रारंभ में जो फ्रेम यस और यस डैश होते हैं वो दोनों इनिशियली कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब है कि दोनों की ओरिजिन सेम होती है। तो इसी कॉमन ओरिजिन से यहाँ हमने लिखा कि लेट अस कंसीडर ए सिग्नल ऑफ लाइट बी इमिटेड फ्रॉम कॉमन ओरिजिन ऑफ यस एंड यस डैश। यस और यस डैश के कॉमन ओरिजिन से एक लाइट की बीम है जो कि इमिट होती है, एक लाइट इमिट होती है, ऐसे लाइट जलती है एट टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0। यानी जब यस और यस डैश के ओरिजिन यानी ओ और ओ डैश एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, उसी समय एक लाइट इमिट होती है, एक सिग्नल ऑफ लाइट इमिट होती है, एक लाइट इमिट होती है। द सिग्नल ट्रेवल्स विथ स्पीड c। सिग्नल क्या है? c स्पीड से चलता है, यानी कि सिग्नल की जो लाइट इमिट होगी, लाइट जब इमिट होगी तो उसकी वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होती है फॉर ऑल ऑब्जर्वर, सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम होगी। तो c विच इज सेम फॉर बोथ फ्रेम, यानी दोनों फ्रेमों के लिए, चाहे फ्रेम यस का ऑब्जर्वर मेजर करे चाहे फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर मेजर करे, लाइट की जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वो सेम होगी, c होगी। ठीक, हमने मान लिया द सिग्नल ट्रेवल्स विथ स्पीड c वाइल इट विच इज सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर, विच इज सेम फॉर बोथ फ्रेम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सेम होगी फॉर बोथ ऑब्जर्वर, यानी दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर्स के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक समान होगी, सेम मेजर करेंगे। ठीक ना? तो इस प्रकार से दिस आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय पश्चात, हम मान लेते हैं टी टाइम पश्चात, तो टी टाइम पश्चात जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? प्रकाश कितनी दूर जाएगा? तो फ्रेम यस के द्वारा जो मेजर किया जाए, फ्रेम यस और यस डैश के कॉमन ओरिजिन पे, कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि यहीं पे लाइट इमिट होती है आफ्टर टाइम टी। अगर हम कंसीडर करें तो आफ्टर टाइम टी जो हमारा फ्रेम यस और यस डैश होगा, तो यस और यस डैश का जो ऑब्जर्वेशन होगा, हमने यहाँ फ्रॉम कॉमन ओरिजिन ऑफ यस एंड यस डैश एट टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पे सिग्नल इमिट होती है। द सिग्नल ट्रेवल्स विथ स्पीड c स्पीड से, यानी c प्रकाश की चाल से सिग्नल ट्रेवल करता है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, द पोजीशन ऑफ सिग्नल एज सीन फ्रॉम यस एंड यस डैश, कुछ समय के पश्चात सिग्नल का जो पोजीशन होगा, जो स्थान होगा, वो क्या होगा? फ्रेम यस के द्वारा। तो सिग्नल क्या है? c वेलोसिटी से चलता है, c स्पीड से चलता है। तो आफ्टर टाइम t समय पश्चात वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो t टाइम में हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो t इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस जब लेंगे, पोजीशन मेजर कर रहे हैं, तो हमने लिखा द पोजीशन ऑफ सिग्नल एज सीन फ्रॉम यस एंड यस डैश। तो यस क्या मेजर करेगा? यस कितना पोजीशन मेजर करेगा? यस जो है यक्स पोजीशन मेजर करेगा। तो यक्स बराबर डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो प्रकाश की चाल कितनी है? c है, और टाइम कितना है? t। यक्स का टाइम, फ्रेम यस का टाइम क्या है? t है। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा ct डिस्टेंस जाएगी, और यक्स डैश यानी कि फ्रेम यस डैश के द्वारा जो मेजर किया जाएगा, तो यक्स डैश फ्रेम यस डैश के द्वारा जब मेजर करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा? यक्स डैश होगा। प्रकाश की चाल c है, टाइम कितना है? t डैश है। ठीक है, तो यहाँ जब हम पोजीशन निकालेंगे तो पोजीशन यानी डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? c है, टाइम क्या है? t है। तो फॉर फ्रेम यस जब कंसीडर करें तो फ्रेम यस के लिए टाइम t होगा, यक्स इक्वल टू पोजीशन क्या होगा? यक्स होगा। यक्स कोऑर्डिनेट होता है फ्रेम यस के सापेक्ष, यस के सापेक्ष जब लेंगे तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा यक्स इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी। फॉर फ्रेम यस डैश लेंगे तो यक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी डैश, यानी प्रकाश की चाल c वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी तो t टाइम में कितनी दूरी जाएगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हो गया c, टाइम हो गया t फॉर फ्रेम यस, एंड फॉर फ्रेम यस डैश वेलोसिटी इज c एंड टाइम इज t डैश, एंड पोजीशन डिस्टेंस इज यक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा ct डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से यक्स डैश और t डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 4 से ले आके यहाँ रख देंगे, फिर हम k की वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
के की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, हमने के की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमने माना कि यस और यस डैश के कॉमन ओरिजिन से एक लाइट इमिट होती है। जब लाइट इमिट होगी तो वो लाइट की जो स्पीड होगी सी वेलोसिटी से, लाइट क्या है, प्रकाश की चाल हमेशा एक समान होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब लाइट इमिट होगी उसके कॉमन ओरिजिन से तो वो सी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। तो हमने आगे लिखा द सिग्नल ट्रेवल्स विथ स्पीड सी विच इज सेम फॉर ऑल फ्रेम विच इज सेम फॉर बोथ फ्रेम, दोनों फ्रेमों के लिए सेम होगा, जो कि सेकंड पास्टुलेट कहता भी है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर या फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चाहे फॉर ऑल ऑब्जर्वर के, ये बात एक ही है। सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए प्रकाश की चाल एक समान होती है, एक समान होती है। देन आफ्टर सम टाइम वो कितनी दूर जाएगा, फॉर फ्रेम यस कंसीडर करेंगे तो फ्रेम यस में भी सी वेलोसिटी से चल रहा है, टी टाइम पश्चात कितना जाएगा, सी टी दूरी जाएगा। फ्रेम यस डैश में टी वी वेलोसिटी सी वेलोसिटी से चल रहा है तो टी डैश टाइम में कितना जाएगा, सी टी डैश डिस्टेंस जाएगा। तो एक्स डैश इक्वल टू हमने मान लिया सी टी डैश, उसका पोजीशन होगा फ्रॉम फ्रेम यस डैश, एंड एक्स इक्वल टू सी टी होगा फॉर फ्रेम यस के लिए। फ्रेम यस में सी टी होगा, फ्रेम यस डैश के लिए सी टी डैश होगा। अब यहाँ यक्स डैश और टी डैश की वैल्यू हमको मिली है, हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में यक्स डैश की वैल्यू रखा हुआ है, टी डैश की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 4 में मिली। तो इक्वेशन 1 और 4 से यक्स डैश और टी डैश की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स डैश एंड टी डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 in equation 6 we get, ठीक है, इन इक्वेशन 6 वी गेट, यहाँ से देखिए एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है, एक्स डैश की वैल्यू के एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा सी कॉमन हो जाएगा, टी डैश की वैल्यू रखेंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में हमको दिया गया है के टी डैश की वैल्यू है के टी प्लस यक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपान के वी के, यही है के टी इक्वल टू इतना हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब सबको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। पहले 1 माइनस जो यक्स वाले हैं एक साइड कर लेते हैं, यक्स वाले को एक साइड जब हम करेंगे तो वैल्यू देखिए कैसे आएगी, देखिएगा यहाँ से, यहाँ इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं के एक्स माइनस के वी टी, यह होगा के एक्स माइनस के वी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सी के टी हो गया प्लस यक्स हो गया, सी यक्स हो गया या यक्स हो गया 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी सी के, 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू सी के। अब इस वैल्यू को उठा के इधर कर देंगे, के वी टी है उधर कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमको मिल जाएगी, इम्प्लाइज दैट के एक्स माइनस हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी के टी प्लस वी के टी सी के टी हो जाएगा प्लस वी के टी के, ठीक। के एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू सी एक्स इज इक्वल टू हो गया सी के टी प्लस वी के टी के, इज इक्वल टू आ जाएगा सी के टी प्लस वी के टी के, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखते हैं, देखिए हमको मिल गया के एक्स माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू सी एक्स इज इक्वल टू सी के टी प्लस वी के टी। यहाँ यक्स कॉमन कर लेंगे दोनों में से, जब हम यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स जब कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ बचेगा के माइनस हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी हो जाएगा इंटू सी के, ठीक है। यक्स कॉमन कर लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा सी के टी प्लस हो जाएगा वी के टी के, ठीक है। या इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी सी के टी प्लस वी के टी अपान हो जाएगा के माइनस हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू सी के, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से ले आएंगे, देखिए के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी इंटू सी हो जाएगा, सी के टी प्लस वी के टी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से हम यक्स इज इक्वल टू कंसीडर करें तो एक्स इज इक्वल टू देखिए सी के टी प्लस वी के टी है, के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपान के भी है, अलग अलग करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे हम यहाँ से
देखिए अलग अलग करके जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए सी के टी है, यहाँ वी के टी है, तो हम सी के टी कॉमन कर लेते हैं ऊपर। जब सी के टी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा सी के टी। जब यहाँ हमने कॉमन कर लिया तो सी के टी जब आप कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, सी के टी कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस हो जाएगा सी के टी यानी वी के टी बाई सी के टी होगा, के टी कैंसिल और वी बाई सी हो जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी हो गया, अपान हो जाएगा। यहाँ से के कॉमन कर लेंगे, जब के कॉमन कर लेंगे, जब के कॉमन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, के कॉमन कर लिया आपने, 1 आ गया, माइनस हो गया। यहाँ से जब के कॉमन करेंगे तो के क्या है, न्यूमरेटर से जब आप के कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर में क्या होगा, के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस के स्क्वायर जो है, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर अपान के कॉमन कर लिया ऊपर से तो यहाँ नीचे के स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यहाँ देखिए भी इधर है तो ऊपर ले जाए, इधर बाहर कर लेते हैं सी बाई वी के, ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू, जब हम कंसीडर करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सी के टी है, के से कट जाएगा, यहाँ आएगा सी टी, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी अपान हो जाएगा 1 माइनस के से कट जाएगा, ये के इस के को कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ बचेगा सी टी 1 प्लस वी बाई सी, यहाँ बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर अपान के स्क्वायर इंटू सी बाई वी के। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा यहाँ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी बाई वी हो जाएगा, पूरे के बटे के स्क्वायर, सी इंटू सी हो जाएगा, पूरे बटे के स्क्वायर वी हो जाएगा। ठीक है, तो के से कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 अपान के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 अपान के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी अपान के स्क्वायर वी के, यहाँ वैल्यू आएगी सी अपान के स्क्वायर वी के, देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू बच गई सी टी 1 प्लस वी बाई सी इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, अलग अलग करके लिख लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे। ठीक ना, यहाँ इम्प्लाइज दैट आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू होगा, यहाँ देखिए सी टी हो गया 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा, अपान आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा अपान आ जाएगा 1 माइनस हो गया, 1 माइनस रहेगा, अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी बाई वी के, इंटू सी बाई वी के। इक्वेशन नंबर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, सी टी हमारी वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर 5 में दिया गया, उठा के यहाँ रख देंगे और फिर वैल्यू हमको मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी टी फ्रॉम इक्वेशन 5 in above equation we get, रख देंगे यहाँ, उठा के रखिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा सी टी हो गया, सी टी के स्थान पे देखिए यहाँ से x के स्थान पे हम रख सकते हैं यहाँ सी टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सी टी फ्रॉम इक्वेशन 5, x के स्थान पे हम रख देंगे सी टी, यहाँ हो गया सी टी और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस वी बाई सी अपान हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में होगा 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 सी बाई वी के। ठीक है, सी टी से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इंटू सी बाई वी हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इंटू सी बाई वी हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ ऐसा कर लें या ऐसा कर दीजिए, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वी बाई सी है, 1 प्लस वी बाई सी रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो बराबर के आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इंटू सी बाई वी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी बाई वी के।
ठीक है। अब यहाँ से 1/k² c/v को इधर कर देते हैं, यहाँ इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + v/c इज इक्वल टू 1 - 1/k² इंटू c/v प्लस c/v के, या 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट v/c को इधर कर देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/k² होगा इंटू c/v इज इक्वल टू हो जाएगा c/v माइनस v/c के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 1/k² इज इक्वल टू 1/k² इंटू c/v रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो ये देखिए इसको हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसका एलसीएम लेंगे cv होगा, एलसीएम हो जाएगा c इंटू वी के, c इंटू वी के v से कट जाएगा, आएगा c² माइनस v², या इम्प्लाइज दैट 1/k² इज इक्वल टू लेंगे तो c/v इस साइड जाएगा, v/c हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी c² माइनस v² अपान हो जाएगा cv के, इंटू आ जाएगा इधर ये जाएगा, इंटू हो जाएगा v/c के, इंटू v/c हो जाएगा, या इज इक्वल टू करेंगे v से कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी c² माइनस v² अपान c² के। देखिए v से कट जाएगा, c से का गुणा हो जाएगा, c² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, हमको मिलेगी क्या, 1/k² इज इक्वल टू हो जाएगा c² माइनस v² अपान c² के, या इम्प्लाइज दैट k² इज इक्वल टू हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट k² इज इक्वल टू आ जाएगा c² अपान, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 1/k² इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आ गया c² माइनस v² अपान c², या k² इज इक्वल टू यहाँ से कंसीडर कर लीजिएगा, k² इज इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा c² अपान c² माइनस v² के। ठीक है, या इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू करेंगे तो c² का एलसीएम लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे, c हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट c² माइनस v² के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा c अपान c², यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, देखिए c² कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस v² अपान c² के। ठीक है, और c² बाहर निकालेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा c अपान c² बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस v² अपान c², c से कैंसिल आउट हो जाएगा, या k इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c² के, k इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c²। इक्वेशन नंबर आएगा 7, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 7 के, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 7 के। अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ लिख लेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x डैश इक्वल टू है k x माइनस वी टी, तो यानी x माइनस वी टी हो जाएगा। k की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 1 माइनस v² अपान c², 1 अपान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c², यानी वैल्यू आ जाएगी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, k की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस v², 1 का गुणा x माइनस वी टी हो जाएगा, x माइनस वी टी हो जाएगा, x माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c² हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको मिलेगा फॉर पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए। पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारा x डैश इंटरचेंज हो गया, x डैश इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c² होगा। अब k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमको t डैश की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम चारों इक्वेशन का सेट लिखेंगे, वही हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 4 वी गेट। समीकरण नंबर 4 हमारा क्या है, ये है t डैश इज इक्वल टू है, t डैश होगा इक्वेशन नंबर 4 के टी प्लस 1 माइनस k² अपान के वी, के टी प्लस 1 माइनस k² अपान के वी के, 1 माइनस k² अपान के वी के इंटू हो जाएगा यक्स के।
ठीक है। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेंगे, टी डैश यहाँ के कॉमन कर लेंगे, देखिएगा टी डैश हो गया, के टी कॉमन कर लेंगे, यहाँ से के कॉमन करेंगे, के कॉमन कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ के कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा टी, यहाँ प्लस है हमने माइनस कर दी, जब इसको माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर माइनस 1 अपान के वी की, इंटू हो जाएगा यक्स के। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं आप टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के, ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस के स्क्वायर अपान के स्क्वायर, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान, देखिए यहाँ से के कॉमन करेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, के कॉमन करेंगे देखिए 1 माइनस के स्क्वायर है, जब यहाँ से के कॉमन करेंगे तो यहाँ के कॉमन करेंगे तो यहाँ बटे में गुणा हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा के, और ये माइनस कॉमन कर लेंगे के स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा के टी है, के कॉमन कर लिए, यहाँ बचा टी, यहाँ प्लस को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस हो गया, के स्क्वायर माइनस 1 हो गया। के कॉमन करेंगे जब यहाँ से ये वाला के जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा तो के यहाँ से कॉमन करेंगे तो के तो है नहीं ऊपर, तो जब के जो जिसमें से कॉमन करते हैं अगर वो ऊपर अंश में नहीं है तो उसका गुणा हर में हो जाएगा, अगर अंश से कॉमन कर रहे हैं तो हर में गुणा हो जाएगा, तो अंश से के कॉमन कर रहे हैं तो हर में गुणा हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर भी इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा, इंटू भी को हम बाहर कर देंगे एक्स बाई भी के। बात समझ में आई, भी को बाहर कर दिया, के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर था, अलग अलग करके लिखेंगे, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर यानी 1 हो गया, माइनस 1 अपान के स्क्वायर भी बाहर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, इम्प्लाइज दैट टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, के की वैल्यू रखेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में आ गया टी माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस हो गया, यहाँ ध्यान से देखेंगे टी माइनस हो गया, टी माइनस हो गया 1, यहाँ से देखिए टी माइनस हो गया, यहाँ आ गया आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर है, 1 अपान के स्क्वायर है तो 1 अपान के स्क्वायर, 1 अपान के स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर का सी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए ऐसे कर लेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये ब्रैकेट आपका मझला वाला जो ब्रैकेट है ये बंद हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यक्स बाई वी के, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ आ जाएगा इम्प्लाइज दैट टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा टी माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा 1 है 1 हो गया, माइनस होगा 1 अपान अंडर रूट 1, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर ये देखिए यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा, अंश में गुणा होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के, इंटू हो जाएगा यक्स बाई भी के, ब्रैकेट पूरा वाला बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर होगा, और ये यहाँ से ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इम्प्लाइज दैट टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के, बड़े वाले ब्रैकेट में आएगा, बड़े वाले ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस है, देखिए -1, फिर ये ओपन होगा -1 हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए -1 और -1 माइनस, ये देखिए ये कैंसिल आउट, देखिए कहाँ से करेंगे, जब यहाँ करेंगे आप तो टी -1 है, ठीक ना, -1 होगा, फिर -1 हो जाएगा यहाँ से, हाँ -1 होगा, फिर ये माइनस का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से जब ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 हो गया, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +1, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के, तो यहाँ बचेगा देखिए -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +1, फिर माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह हो जाएगा वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के, यहाँ देखिए माइनस का गुणा कर दिया, जब अंदर हमने कर दिया तब ये टी के पहले आ जाएगा, यहाँ देखिए ऐसे आएगा, देखिएगा यहाँ आ जाएगा टी प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा अंदर कर दिया तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ये, या तो ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा बंद, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा यक्स बाई भी के,
ठीक है। अब यहाँ से 1 1 से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, भी से कट जाएगा यहाँ से, ठीक ना, गुणा कर देंगे अंदर। तो यहाँ देखिए t प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये -1 हो गया, ये इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा। जब प्लस करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +1 आएगा और माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आएगा, ये एक्स बाई वी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देख लेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा t डैश इज इक्वल टू 1 अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ t प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं ना, t प्लस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ आ जाएगा t प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से देखिए t प्लस है तो यहाँ t प्लस का माइनस में देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा और x भी का गुणा भी से कट जाएगा, एक भी बचेगा, वी एक्स अपान सी स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर के, ठीक है। या इम्प्लाइज दैट कर लेंगे तो हो जाएगा t डैश इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो हो जाएगा t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर पूरे के बटे हो जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट इसको ऐसे लिख सकते हैं t डैश इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर पूरे के बटे हो जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी t डैश की, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे 9, ठीक। इस प्रकार से हमको x डैश और t डैश की वैल्यू मिल जाती है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 जो y और z की वैल्यू है, इक्वेशन 3, 8 और 9 से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, आप बगल में देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 3, 8 एंड 9, या लिख सकते हैं इक्वेशन 3, 8 एंड 9 आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम सिस्टम S to S डैश, ऐसा लिख सकते हैं। दे आर रिड्यूस्ड बिलो इन देयर कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3, 8 एंड 9, यहाँ आप लिख सकते हैं इक्वेशन 3, 8 एंड 9, इक्वेशन 3, 8 एंड 9 आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सिस्टम या फ्रॉम फ्रेम S to S डैश, फ्रॉम फ्रेम S to S डैश, ठीक है। फ्रॉम फ्रेम हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रेम S to, फ्रॉम सिस्टम S to S डैश लिखिए, फ्रॉम फ्रेम S to S डैश, ठीक ना। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या यहाँ लिख सकते हैं द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 8, y डैश इज इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन 3, z डैश यहाँ देखिए z डैश इज इक्वल टू z फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। दिस इज कंबाइंडली इक्वेशन नंबर 10 and known as Lorentz transformation equation. This is combinedly equation number 10 and known as Lorentz transformation, या they are reproduced, या ऐसा लिख सकते हैं they reduced form, या they are reproduced लिख सकते हैं, reduced नहीं, they are reproduced in the form
दे आर रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म एज गिवन बिलो। ठीक है, दे आर रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म एज गिवन बिलो, यानी इनको हम इस फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स डैश इक्वल टू जो हमको के एक्स माइनस वी टी आता, के की वैल्यू रख दिया, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के। यानी इस प्रकार से अगर हमसे पूछे कि राइट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो चारों इक्वेशंस को लिखेंगे। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये कंप्लीट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू लिख दिए तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपसे पूछ रहा है तो तीनों इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। ठीक, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलेगा फ्रॉम फ्रेम यस टू यस डैश। इसी प्रकार से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जब इनवर्स में हम लेते हैं फ्रॉम यस डैश टू फ्रॉम फ्रेम यस डैश टू यस का अगर कंसीडर करें तो क्या बदलते हैं, केवल हमको बदलना होगा कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और वेलोसिटी भी माइनस वी से इंटरचेंज्ड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, केवल वेलोसिटी भी माइनस वी से इंटरचेंज्ड होगी तो किसकी होगी, केवल ये वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, के की वैल्यू आती है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगी। ठीक ना, इसलिए ये वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। केवल जब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज होंगे, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होंगे, यानी जहाँ एक्स डैश है वहाँ एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स डैश हो जाएगा, जहाँ भी है जो वी टी है, जहाँ वी है वहाँ माइनस भी हो जाएगा। ठीक ना, टी जहाँ है वहाँ टी डैश हो जाएगा। ठीक, जहाँ यक्स डैश है वहाँ यक्स, जहाँ यक्स है वहाँ यक्स डैश, जहाँ टी है वहाँ टी डैश, जहाँ भी है वहाँ माइनस भी हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर में जो भी है वो माइनस भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यू है, इसलिए उसको हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज कौन होगा, केवल फ्रेम की वेलोसिटी चेंज होगी। ये तो कांस्टेंट के की वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। तो फ्रेम की वेलोसिटी जब हम फ्रेम यस डैश से यस को मेजर करेंगे तो केवल जो वी टी वेलोसिटी होती है, जो फ्रेम मेजर करते हैं, यानी फ्रेम जो वी वेलोसिटी से मूव करता है, केवल वो वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। यानी क्योंकि जब हम फ्रेम यस डैश से मेजर करेंगे तो फ्रेम यस डैश से जब हम यस के ऑब्जर्वर को मेजर करेंगे तो फ्रेम यस का जो ऑब्जेक्ट होगा, फ्रेम यस का ऑब्जेक्ट माइनस भी वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। यानी फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर फ्रेम यस को माइनस भी वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखेगा, इसलिए भी को हम माइनस भी कंसीडर करते हैं। बट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट की वैल्यू है, इसलिए इसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं। ये ज्यों का त्यों अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी टी डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश और टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी डैश प्लस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 वी एक्स डैश अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। हमें उम्मीद है कि आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स लेके अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।